हेलो फ्रेंड्स, आइए आज कुछ जेई के लॉग में पूछे गए अच्छे क्वेश्चन को लगाते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा लॉग के अबाउट। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट x नॉट बी द x नॉट y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x टू द पावर ln2 इक्वल टू 3y टू द पावर ln3। और दूसरा इक्वेशन दिया है 3 टू द पावर ln x इक्वल टू 2 टू द पावर ln y। देन वैल्यू ऑफ x नॉट ऑप्शन दिया 1/6, 1/3, 1/2, 6। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन लॉग का है। जितना थ्योरी मैंने डिस्कस किया है उतनी थ्योरी में पूरा लॉग का क्वेश्चन एडवांस लेवल तक का सब लग जाएगा। तो आइए पहले इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ln2 ln3। तो हमको बेसिकली करना क्या होगा, पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं और बोथ साइड लॉग लेते हैं। बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखेंगे ln 2x to the power ln2 equals to ln 3y to the power ln3। अब देखिए इसको लॉग लेंगे तो ये जो पावर है आगे आ जाएगा ln क्या हो जाएगा ln2 into ln2x equals to ln3 into ln3y। यहां से हो गई। यहां से देखिए यहां से हम अगर उठाते हैं इक्वेशन तो यहां से हम लिखते हैं, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या होगा ln2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2x से मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा ln2 प्लस lnx ln3 इंटू ln3 प्लस lny। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ln2 का स्क्वायर प्लस ln2 lnx ln3 का स्क्वायर प्लस ln3 और lny। यहां से ये आ गया। बेसिकली कुछ किया नहीं, केवल लॉग ही ले लिए। अब यहां पे देखिए इसमें क्या करते हैं, हम यहां से lny की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ln x में इक्वेशन आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से फिर फर्दर लॉग लेते हैं। इसमें लॉग लेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा ln x into ln3 equals to ln y into ln2। अब यहां से देखिए ln y की वैल्यू क्या होगी, ln y की वैल्यू होगी हमारी ln x into ln3 अपॉन ln2। अब ln y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये ln2 का स्क्वायर प्लस ln2 lnx इक्वल्स टू ln3 का स्क्वायर प्लस ln3 इंटू ln y की जगह क्या लिखते हैं lnx ln3 अपॉन ln2। तो अब यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा ln स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा इसको हम इस साइड भेजते हैं। ये ln2 हो गए ना, ln2 का स्क्वायर। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा क्या माइनस ln3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए lnx कॉमन ले लेते हैं पहले ही से तो ये इधर गया तो यहाँ पे बचेगा क्या ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2 माइनस यहाँ से ln2। ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर इक्वल्स टू lnx ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर अपॉन ln2, यहाँ पे बचेगा ln2। तो देखिए ये दोनों सेम ही चीज है, खाली निगेटिव साइन का अंतर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल करके -1 बचेगा यहाँ। तो ये हो जाएगा क्या ln x इक्वल्स टू माइनस ln2, तो x इक्वल्स टू 1/2। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल्स टू 1/2। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल क्या है कि इसमें आपको समझना है कि कैसे हम
एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से ला सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको कॉमन सेंस यूज करना रहेगा। तो मैंने बोथ साइड लॉग लिया और इस तरह से प्रोसीड किया तो आ गया, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू पूछ रहा था इसलिए वाई का टर्म ही हमने इक्वेशन से एलिमिनेट किया है। आगे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, IIT JEE 2012 में पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ 6 प्लस ये समथिंग बेस लॉग बेस 3/2। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको समझना क्या है कि ये देखिए इसमें रिपीटिशन किस टर्म का रिपीटिशन हो रहा है। जैसे ये देखिए 1/3√2 रूट 4 - 1/3√2, फिर ये चीज ये देखिए ये सेम चीज फिर से यही सेम चीज का रिपीटिशन अंदर हो, फिर यही सेम चीज के यहाँ से देखिए ये 1/3/√2 से फिर यही पूरे ओवरऑल सेम चीज का रिपीटिशन ऐसे होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको पूरे को y मानते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को y मानते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन y हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा पूरा एक्सप्रेशन y हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3√2 ब्रैकेट में 4 - 1/3√2 ऐसे। ये फिर देखिए 3√2 से स्टार्ट हुआ यानी कि फिर y का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इसको हम 1/3√2 ये देखिए यही चीज तो अभी लिखे हैं, पूरे को y लिखे हैं, तो अब इसको हटा देते हैं तो ये पूरे को फिर क्या लिखेंगे, पूरे को फिर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं y, ये इतना लिख दिए। अब इसके बाद y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करते हैं y स्क्वायर 1/9 × 2, ये क्या हो जाएगा 4 - y। तो ये कितना हो जाएगा 18y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - y। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y 18y स्क्वायर प्लस y - 4 इक्वल्स टू 0। तो 18 4 × 72 यानी कि 8 9 का बनेगा। तो 18y स्क्वायर प्लस 9y - 8y - 4 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या करेंगे 9y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या y प्लस 1। यहां पे 9y कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2y प्लस 1। यहां से कॉमन लेंगे -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हुआ। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 और 9y - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए y इक्वल्स टू क्या आएगा -1/2 और y इक्वल्स टू आएगा 4/9। अब बताइए y की वैल्यू क्या ले सकते हो, लॉग में कोई निगेटिव नंबर नहीं होता, पहले ही बता दिए लॉग a n, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये y पूरे टर्म को y माने तो y तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 4/9 होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखिए 6 प्लस 4/9 बेस टू दी 3/2, इसकी अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे लिखेंगे इसको 6 प्लस लॉग। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर और बेस क्या है 3/2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं लॉग बेस आपका 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर टू द पावर -2, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए बेस और ये आपका लॉग के अंदर की वैल्यू ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस -2 आगे आ जाएगा और यहां बचेगा क्या log 3/2 बेस 3/2। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा 6 - 2 यानी कि 4। इसका आंसर जो आएगा ये, इसकी आंसर जो आएगा ये 4 आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें एप्रोप्रिएट y की वैल्यू को सिलेक्ट करके एक इक्वेशन बना के y की वैल्यू निकालना है, फिर फर्दर इसी इक्वेशन में पुट करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके जेईई में।
एक और क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं एक आईडीजे 2001 में बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका और भी आइडिया क्लियर करेगा। तो देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log x minus 1 base to the 4 equals to log x minus 3 base to the 2, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जैसा कि प्रॉपर्टी में मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को सेम बेस में, उस प्रॉपर्टी को यूज करके सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं क्या, log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर x minus 1 equals to log 2 x minus 3। तो यहाँ पे देखिए जो ये पावर था वो आगे आ जाता है हाफ, तो यहाँ पे कर देगा हाफ log x minus 1 base to the 2 equals to log 2 x minus 3। तो ये हाफ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x minus 1 base to the 2 equals to, ये हो जाएगा 2 x minus 3 base to the 2। तो ये 2 पावर में यहाँ पे आ जाएगा इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x minus 1 base to the 2 equals to log x minus 3 का स्क्वायर और बेस टू 2। अब देखिए बेस सबका सेम है तो ये अंदर का नंबर भी आपस में इक्वल होगा, तो x minus 1 equals to x minus 3 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। x minus 1 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो यहां से हो जाएगा आपका x स्क्वायर और माइनस 7x, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 टू द 10, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। अब इसमें से देखते हैं वैल्यू कौन सी वैलिड होगी। देखिए अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये तो अंदर n ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, डिस्कस कर ही चुके हैं log n किसी नंबर का। तो ये यहाँ पे आपका x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं ये तो वैलिड होगा, ये वैलिड होगा। यहाँ पे 2 लेते हैं तो अंदर log में -1 हो जाएगा, तो यानी कि ये नहीं होगा। x इक्वल टू 5 के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होगी, x की वैल्यू 5 पे ये दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन आपका होल्ड करेगा। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं जो आपके काफी डाउट क्लियर कर देगा। ये IIT 2001 में पूछा हुआ है, log x minus 1 base to 0.3 log x minus 1 base to 0.09। तो ये लेस देन दिस, देन s lies in the interval, इंटरवल फाइंड करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, log x minus 1 base to 0.3 लेस देन, इसको क्या लिख सकते हैं, log ये 0.3 का स्क्वायर है, 0.3 का स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए फिर वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 बेस टू 0.3 लेस देन, ये पावर आगे आ जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 बेस टू 0.3। अब देखिए बेसिकली इसको क्या करते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो क्या बचेगा, हाफ log x माइनस 1 बेस टू 0.3 लेस देन 0। तो यहां से ये हाफ हट ही जाएगा, तो ये क्या बचेगा, केवल log x माइनस 1 बेस टू 0.3 लेस देन 0। अब देखिए जब अभी मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, जब ये आपका बेस आपका 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0.03 टू द पावर 0, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, किसी की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2। तो अब देखिए ये तो एक इक्वेशन हो गया,
x ग्रेटर देन 2। अब हम यहां से देखते हैं ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये जो लिखा हुआ है, ये कब होल्ड करेगा, जब आपका x माइनस 1 अंदर का जो n नंबर है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। अब ये दोनों कंडीशन के लिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों का कॉमन जो रीजन होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके सोल्यूशन में नंबर लाइन पे देखिए ऐसे लिखते हैं, ये आपको मान लीजिए 0 1 और ये 2। तो पहला वाला आपका क्या कहता है, x ग्रेटर देन 1, तो ए यहां से लेके पूरा 1 भी नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। तो 1 को छोड़ देते हैं, तो 1 को छोड़ दिए, ग्रेटर देन 1, और फिर 2 से भी बड़ा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ की 2 को भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये तो जो कॉमन लाइन है, जो दोनों लाइन जिसमें दोनों लाइन मिलेगी वही आपका सोल्यूशन होगा, यानी कि x ग्रेटर देन 2 के लिए होगा। तो x एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 to infinity, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करेंगे तो आपके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक नंबर दिया है n इक्वल्स टू 10 to the power 3 log 2 minus 2 log 10 to the power 3 plus log 10 to the power 6 log 10 to the power 6 का होल स्क्वायर, फिर ये इसके अंदर लॉग के अंदर। तो देखिए where base of logarithm is 10, तो ये जो लॉग का दिया है इसका बेस क्या पहले से बोल दिया है 10 है। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम n, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है कब, जब आपका बेस कंसीडर किया गया हो एज अ 3। तो आइए पहले हम n को फाइंड आउट करते हैं। n को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि ये 10 की पावर में है समथिंग, तो पहले हमको क्या करें, अगर लॉग ले लेते तो ये पूरा जो है केवल लॉग में ही आपका आ जाएगा, ये 10 हट जाएगा। तो बेस 10 में लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग n बेस 10 इक्वल्स टू, ये पूरा, ये तो 10 नंबर है किसी के बेस भी इसका 10 होगा, तो ये तो पूरा ओवरऑल हट ही जाएगा, तो केवल ये बचेगा 3 log 2 माइनस, अब देखिए 2 log 10 to the power 3 बेस 10 है इसका, तो ये केवल क्या बचेगा, केवल 3 आगे आ जाएगा, 3 ही बचेगा, प्लस अब यहां देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी केवल 6 आएगी, 6 आगे आएगा, बाकी वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36 log 36, ये आ गया। अब यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, log n बेस 10 इक्वल्स टू, अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, 36 को 3 log 2, इसको ऐसे कर देते हैं, log ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस ये log था तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 3 की पावर 2 और ये log 36 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये 36 क्लियर है, 2 की पावर 3 और ये देखिए ये 3 की पावर 2 है जो बेस में चला गया क्योंकि निगेटिव साइन है, और फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 9 से जाएगा, ये 9 आएगा, 9 4 बार में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log n रेज़ टू 10 इक्वल्स टू, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 8, तो log 8 into 4 कितना आ जाएगा 32, ये आ गया यहां से। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए log n आ गया log 32, इसका भी बेस 10 ही ऊपर दिया था, ये देखिए बेस 10 में, तो यहां से देखिए क्या आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 32, देखिए n की वैल्यू 32 आई, तो अब हमारा क्या बेस क्या है, हमारा 3 है, तो अब जो भी इंटरवल लेंगे वो 3 की पावर में समथिंग लेंगे, तो ये देखिए 32 कहां कैसे लाई करेगा, ये 27 यानी कि 3 की पावर 3 और ये 32 आपका लाई करेगा 3 की पावर 4 यानी कि 81,
इसके बीच लाई करेगा 27 से बड़ा है ये। तो अब लॉग लेते हैं पूरा बेस 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 3 पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 लॉग 32, ये आएगा आपका 4 आएगा। अब देखिए बेस ये लॉग 3 32, इसको क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक 3 से बड़ी है वैल्यू और 4 से छोटी, तो ये मैंटिसा है पॉजिटिव डेसिमल पार्ट पहले ही बता दिए। तो 3 से बड़ी है तो अब 4 से छोटी, तो कोई भी इंटीजर लाइन नहीं करेगा, यानी कि 3 प्लस अब पॉजिटिव डेसिमल पार्ट होगा, पॉजिटिव डेसिमल पार्ट, तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेस 3 पे कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.